हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंग्लिश AECC जिसे बोलते हैं, इंग्लिश ए का एग्ज़ामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे अंडर AECC कैटेगरी। और ये वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कोर्सेज़ के स्टूडेंट के लिए है, चाहे SOL हो, NC वेब हो, रेगुलर हो। कुछ बच्चों के पास ये सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में होगा, कुछ बच्चों के पास सेकंड सेमेस्टर में होता है। ठीक है, तो पहले इसका हम थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं। बेसिकली ये जो सब्जेक्ट होता है, इस सब्जेक्ट का मेन पर्पज़ होता है आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं कंसर्न लैंग्वेज में, उसको इम्प्रूव करना। लाइक फॉर एग्जांपल यूनिट 1 और यूनिट 2 आप इस सब्जेक्ट की अगर देखोगे तो इसमें आपको कम्युनिकेशन की थ्योरी देखने को मिलेगी। कम्युनिकेशन क्या होता है, कौन कौन से मोड होते हैं कम्युनिकेशन के, कौन कौन से टाइप्स होते हैं कम्युनिकेशन के, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, बैरियर और स्ट्रेटजीज़ वगैरह। यूनिट 3 में आप आओगे तो स्पीकिंग स्किल्स, जिसमें आपका डायलॉग राइटिंग, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, ये सब चीज़ें होती हैं, पब्लिक स्पीच। यूनिट 4 में आप आओगे, इसमें आपका रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, पैराग्राफ को रीड करके उसके आंसर देना बेसिकली। क्लोज रीडिंग क्या होती है, समरी क्या होती है, पैराफ्रेजिंग क्या होता है, ये सब चीज़ें। यूनिट 5 आपका राइटिंग स्किल्स से रिलेटेड है, इसमें मेनली आपका रिपोर्ट राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटर राइटिंग भी है और डॉक्यूमेंटेशन और मेकिंग नोट्स। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ सिलेबस है इंग्लिश AECC सब्जेक्ट का जो हमने डिस्कस किया। अब हम इसका एग्जामिनेशन पैटर्न समझेंगे सो दैट आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स किस किस तरह से आपके पेपर में आएंगे। तो मैं यहाँ पे 2 पेपर डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले हम पहला पेपर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सेमेस्टर 1 लिखा हुआ है बिकॉज ये सेमेस्टर 1 का है। कुछ कुछ बच्चों के पास सेमेस्टर 2 में होता है, ये बात मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। अब यहाँ पे आपको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आपको शॉर्ट नोट लिखना है किन्हीं 5 पर, 2 मार्क्स का है। 30 से 40 वर्ड्स में शॉर्ट नोट लिखना है। चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, प्रॉक्सिमिक्स और पैरालैंग्वेज, लिमिटेशन ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, मैकेनिकल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन और ग्रेपवाइन। इन 7 में से किन्हीं 5 पर आपको 2-2 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट लिखना है और 30 से 40 वर्ड्स लिमिट है। क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क्स का हो गया। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें से किन्हीं 2 पर आपको 75 से 100 वर्ड्स का नोट लिखना है, जो कि आपका 5 मार्क्स का होगा। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डायगोनल कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ऑडियो विजुअल एड्स एंड कम्युनिकेशन। ये आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एडिशनल चॉइस भी है, इंटरनल चॉइस भी है। बेसिकली इसमें क्या है, देयर वॉज अ पार्टी इन द पार्क नियर योर हाउस लास्ट वीक. As a result, the park was left dirty and people in your locality cannot use the park. Write a letter to the sanitation department of MCD in your area complaining about the problem and requesting them to clean up the park. बेसिकली आपको लेटर लिखना है सैनिटेशन डिपार्टमेंट को। उस लेटर में आपको बताना है कि आपका जो पार्क है, आपके घर के आसपास जो पार्क हैं वो गंदा है, उसको साफ़ करवानी है, उसकी सफाई करवानी है। रिसेंटली आपके पार्क में कुछ पार्टी वगैरह हुई थी जिसकी वजह से वो गंदा हो गया, तो उसको सफाई करवानी है। तो उसके रिगार्डिंग आपको लेटर लिखना है MCD को। ठीक है, तो लेटर राइटिंग मैंने आपको अभी जो यूनिट 5 में डिस्कस करी थी उसमें से एक क्वेश्चन आया है। इसके बाद अच्छा, ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का है ये। ठीक है, या तो आप ये वाला क्वेश्चन करो किन्हीं 2 पर शॉर्ट नोट 5-5 मार्क्स में, या फिर इंटरनल चॉइस वाला है, आपको लेटर लिखना है 10 मार्क्स में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 का जो A पार्ट है, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन केयरफुली बिफोर आंसरिंग इन अराउंड 100 वर्ड्स। तो आपको 100 वर्ड्स में आंसर लिखना है। पहला क्या है, राइट अ डायलॉग बिटवीन अ कस्टमर हु विशेस टू ट्रेवल टू यूरोप एंड अ ट्रेवल एजेंट। एक कस्टमर है जो यूरोप जाना चाहता है वो, और एक ट्रेवल एजेंट है, दोनों के बीच में डायलॉग राइटिंग लिखनी है आपको। क्या लिखोगे कि भाई वो इन्फॉर्मेशन ले रहा है, उसको यूरोप जाने में कितना पैसा लगेगा, कैसे जाना है, क्या नहीं है, वो आपको डायलॉग राइटिंग में लिखना है। 10 मार्क्स का ये 100 वर्ड्स में। या फिर इंटरनल चॉइस है, अगेन डायलॉग राइटिंग है। आपको किन्हीं 2 दोस्तों के बीच में डायलॉग राइटिंग लिखनी है। वन हु विशेस टू गो फॉर अ मूवी एंड अदर हु विशेस टू गो फॉर अ बुक फेयर। एक दोस्त है जो मूवी देखने जाना चाहता है, दूसरा दोस्त है वो बुक्स फेयर में जाना चाहता है, तो दोनों के बीच में डायलॉग राइटिंग हुई तो वो आपको लिखनी है 10 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 3 का A पार्ट है ये, 10 मार्क्स का। B पार्ट में क्या है, B पार्ट में भी इंटरनल चॉइस है। पहले ये बोल रहे हैं, इमेजिन करो आप जर्नलिस्ट हो और आपको इंटरव्यू लेना है अपने फेवरेट फिल्म एक्टर का या एक्ट्रेस का। 10 मार्क्स में आप लिख दो, 100 वर्ड्स में लिखना है। और इंटरनल में क्या है, मान लो आप अपने कॉलेज मैगजीन के एडिटर हो और एंड प्रपोज टू इंटरव्यू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज ऑन his future plans for the development of the college. Read the questions you wishes to ask him together with appropriate
रिस्पॉन्सेज। बेसिकली अगेन वही है, ये इंटरव्यू लेना है अपने प्रिंसिपल का। आप जो है बेसिकली एडिटर हो अपने कॉलेज के मैगज़ीन के, तो आपको अपने कॉलेज के प्रिंसिपल का इंटरव्यू लेना है कि प्रिंसिपल के पास फ्यूचर के लिए क्या प्लान है कॉलेज को डेवलप करने के लिए, कॉलेज में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो बी पार्ट अगेन डायलॉग राइटिंग है, सॉरी इंटरव्यू राइटिंग है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको पब्लिक स्पीच बनानी है 150 से 200 वर्ड्स में, और टॉपिक्स हैं आपके या तो स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप या फिर करप्शन इन हायर एजुकेशन। इन दोनों में से किसी एक पर 10 मार्क्स की आपको स्पीच लिखनी है। 4th का ये पार्ट है। ये बी पार्ट क्या है आपको ये पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को पढ़कर आपको आंसर देने हैं। लाइक वॉकिंग इज़ द की टू फिटनेस फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस। चलना बहुत ज़रूरी है हमारे सेहत के लिए, चाहे आप किसी भी एज के हो। इट इज़ अ नेचुरल हैबिट विच वन लर्न फ्रॉम एन अर्ली एज। ये एक ऐसी आदत है जो आप उम्र के जल्दी, मतलब जितना आप छोटे होते हो उतनी उम्र के साथ आप सीखते हो ये आदत। एंड इट कैन बिकम एन इंश्योरेंस अगेंस्ट मेजर हेल्थ प्रॉब्लम। और पूरे हेल्थ प्रॉब्लम जो होती हैं इंसान के साथ, उसके अगेंस्ट एक इंश्योरेंस की तरह काम करता है ये। तो पूरा तो मैं नहीं पढ़ूंगा पैराग्राफ। बेसिकली ये पैराग्राफ दिया गया है आपको, इस पैराग्राफ को पढ़ के कुछ आंसर्स आपसे पूछे जाएंगे, वो आपको लिखने हैं। 10 मार्क्स का ये, आपको 2 आंसर लिखने हैं। सेंटेंस बेसिकली पूरे करने हैं आपको 2-2 मार्क्स में। लाइक वॉकिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज बिकॉज, क्यों है वॉकिंग बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, क्यों है, पैराग्राफ पढ़ के आप इसको लिखोगे। 5 ये होगा, ए पार्ट हो गया है। बी पार्ट में क्या है, फाइंड वर्ड्स इन द पैसेज दैट आर सिमिलर इन मीनिंग टू द फॉलोइंग वर्ड्स। तो ये कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं या वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनसे मिलते जुलते जो भी वर्ड्स पैराग्राफ में वो आपको लिखने हैं 5 मार्क्स में। ये आपका बी पार्ट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आ सर्वे वॉज डन इन दिल्ली विद द यूथ मैन एंड वुमेन टू फाइंड आउट about safety measures available for women in the metros. They were asked to talk about how safe they feel in the metro. The finding of the survey are given below. बेसिकली एक सर्वे हुआ मैन और वुमेन के बीच, और उस सर्वे का जो मेन कंसर्न था वो ये पता लगाने का था कि दिल्ली मेट्रो में जो वुमेंस के लिए सेफ्टी है वो किस तरह की है, और वुमेंस कितना सेफ़ फील करती हैं दिल्ली मेट्रो में। तो जो सर्वे हुआ उसकी फाइंडिंग्स यहाँ पे गिवन है। यूजिंग द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट इन अबाउट 125 to 150 वर्ड्स। तो आपको रिपोर्ट लिखनी है 10 मार्क्स में। ये आपका जो सर्वे हुआ उसकी इन्फॉर्मेशन ये आ गई आपके पास, ठीक है। आपको इस सर्वे के अकॉर्डिंग रिपोर्ट लिखनी है 10 मार्क्स में। या फिर इंटरनल चॉइस है, इमेजिन दैट यू आर अ रिपोर्टर ऑफ अ नेशनल न्यूज़पेपर एंड यू आर विटनेस टू अ मेजर एक्सीडेंट नियर योर ऑफिस बिटवीन अ ट्रक एंड अ मोटरसाइकिल। राइट अ रिपोर्ट फॉर द एक्सीडेंट फॉर योर न्यूज़पेपर। बेसिकली आप एक रिपोर्टर हो, आपने अपने ऑफिस के पास एक ट्रक और मोटरसाइकिल के बीच एक्सीडेंट देख लिया, तो उस एक्सीडेंट के बेस पर आपको रिपोर्ट तैयार करनी है न्यूज़पेपर के लिए, ठीक है। अब एक पेपर और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम ओवरव्यू दे देंगे। तो दूसरा पेपर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इस पेपर में 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपको कोई 3 क्वेश्चन करने हैं 5 में से, पार्ट बी में भी कोई 3 क्वेश्चन करने हैं 5 में से। पार्ट ए का हर एक क्वेश्चन 10-10 मार्क्स का है, तो पार्ट ए आपका 30 मार्क्स का हो गया। पार्ट बी का हर एक क्वेश्चन 15-15 मार्क्स का है, तो पार्ट बी आपका 45 मार्क्स का हो गया। इस तरह से 75 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। तो पहला क्वेश्चन है अगेन, हाउ डज़ बॉडी लैंग्वेज हेल्प इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज किस तरह से हेल्प करती है। दूसरा क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज़ मास कम्युनिकेशन, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस इन टुडेज़ वर्ल्ड। मास कम्युनिकेशन क्या है, एक तो कम्युनिकेशन होता है और एक मास कम्युनिकेशन होता है। मास कम्युनिकेशन का मतलब अनगिनत लोगों से एक साथ बात करना, तो वो क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस बताइए आप आज के टाइम पर। डिस्कस बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, ठीक है जी। डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, और व्हाट इज़ प्रॉक्सिमिंग, व्हाट रोल डज इट प्ले इन कम्युनिकेशन। तो ये 5 क्वेश्चन हैं, इनमें से कोई 3 आपको करने हैं, ठीक है। सेक्शन 1 ख़त्म। पार्ट बी का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पार्ट बी में क्या बोल रहे हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड देन आंसर एनी 3 ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो। बेसिकली एक पैसेज गिवन है आपको, ऑवल्स आर बिकमिंग द लेटेस्ट टारगेट ऑफ इलीगल बर्ड ट्रेडर्स इन इंडिया एज दे ट्राई इंजीनियस वेज टू होडविच द लॉ विद डिमांड फॉर दीज। बेसिकली ये एक एनिमल के प्रोटेक्शन के ऊपर, आई थिंक लॉ के ऊपर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है ऑवल्स का, ठीक है। ये आप पढ़ लोगे पैराग्राफ को। अब इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको कुछ आंसर्स पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है, अच्छा 6 से लेकर 10 तक ये जो क्वेश्चन हैं इनमें से कोई 3 आपको करना है, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन जो है इसके 2 पार्ट हैं। इसमें पूछ रहे हैं, वाई आर आउल्स इन अ ग्रेट डिमांड विद द इलीगल बर्ड ट्रेडर।
आउल्स जो हैं वो इतना, जो बर्ड ट्रेडर जो हैं इलीगल वाले, वो उनके इतना डिमांड में क्यों हैं आउल्स? 5 मार्क्स में बताइए। ये क्लोज रीडिंग के सेक्शन में आ गया आपका। और समराइज़ द अबव पैसेज इन अबाउट 150 वर्ड्स। 150 वर्ड्स में जो आप पैसेज पढ़ कर आए हो उसकी आप समरी लिखो 150 वर्ड्स में। इस तरह से 15 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया 6th। या फिर आपका है री राइट द पैसेज एज अ डायलॉग बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड। योर फ्रेंड थिंक्स दैट बर्ड्स मेक ग्रेट पेट्स वाइल यू बिलीव द बर्ड शुड नॉट बी केज्ड। बेसिकली ये है वही है कि आपको पैराग्राफ पढ़ के अपने और अपने दोस्त के बीच डायलॉग लिखना है, और आपका जो फ्रेंड्स है वो ये सोचता है कि बर्ड्स जो हैं एक अच्छे पेट्स बन सकते हैं, ठीक है, और आप यानी कि आप ये सोच रहे हो कि बर्ड्स को केज करके ही रखना चाहिए, तो केज करके नहीं रखना चाहिए। मतलब एक तरफ आपका जो फ्रेंड है वो ये बोल रहा है कि बर्ड्स पेट्स बननी चाहिए, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि बर्ड्स को केज करके नहीं रखना चाहिए, पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। तो आप दोनों के बीच जो भी डायलॉग राइटिंग हुई वो आपको लिखनी है क्वेश्चन नंबर 7 में 15 मार्क्स में। 8th क्वेश्चन है, आपको लेटर लिखना है टू द चेयरपर्सन ऑफ द वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न फॉर द प्रॉब्लम आउटलाइन इन द पैसेज। जो भी इस पैराग्राफ में प्रॉब्लम बताई गई है इस प्रॉब्लम के लिए आपको वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन को लेटर लिखना है और उनको इस प्रॉब्लम के बारे में बताना है। एट द सेम टाइम सजेस्ट अ कपल ऑफ वेज टू स्टॉप द पोचिंग एंड स्मगलिंग ऑफ दीज बर्ड्स। आपको तरीके भी बताने हैं कि किस तरह से इन बर्ड्स की स्मगलिंग को रोका जा सकता है। तो लेटर वाला राइटिंग में आ गया क्वेश्चन नंबर 8। 9th क्वेश्चन क्या है, द टीवी चैनल एनिमल प्लैनेट हैज़ आस्क्ड यू टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन द टॉपिक ऑफ आउल्स, हाउ यूजफुल दे आर, वाई देयर नंबर आर ग्रोइंग डाउन एंड हाउ टू सेव द आउल। राइट अ रिपोर्ट ऑन द टॉपिक। 9th क्वेश्चन में आपसे रिपोर्ट मांग ली कि एनिमल प्लैनेट एक चैनल है, उस चैनल ने आपसे कहा कि यार एक रिपोर्ट बनाओ जिसमें आप ये बताओ कि आउल्स जो हैं वो यूज़फुल कैसे हो सकते हैं और उनका नंबर क्यों ख़त्म हो रहा है और उनको बचाया किस तरह से जा सकता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 22 इज़ सेलिब्रेटेड एज अर्थ डे। एज द चेयरपर्सन ऑफ द एन एक्सपर्ट ऑफ बर्ड सोसाइटी यू हैव बीन आस्क्ड टू गिव अ पब्लिक स्पीच ऑन सेविंग आउल्स एंड देयर बर्ड्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन। राइट डाउन योर स्पीच टेकिंग पॉइंट्स फ्रॉम द पैसेज। तो आपको इसमें स्पीच लिखनी है, वही है आपको सेफ्टी वगैरह जो होती है बर्ड्स की उसके बारे में आपको स्पीच देनी है, ठीक है, अर्थ डे के अवसर पर। तो ये हमने 2 पेपर डिस्कस कर लिए आप लोगों के साथ। जो कॉमन चीज़ है वो यही है, थ्योरी क्वेश्चन आएंगे 15, 20 या 25 मार्क्स के आ सकते हैं थ्योरी क्वेश्चन डायरेक्ट यूनिट 1 और यूनिट 2 को मिला के। इसके बाद डायलॉग राइटिंग, इंटरव्यू, पब्लिक स्पीच, लेटर राइटिंग और रिपोर्ट, ये सारे पार्ट इम्पोर्टेंट हैं, इसको आप ज़रूर से करके जाइएगा। वो फॉर्मल लेटर ही आएगा, इनफॉर्मल लेटर बहुत कम चांसेस होते हैं आने के, फॉर्मल लेटर ही आता है। लाइक इसमें आप लोग देख सकते हो, आपको लेटर लिखना था कि जो भी बर्ड्स के अगेंस्ट, जो भी इलीगल जो भी स्मगलिंग हो रही है उसके अगेंस्ट, और इससे पहले वाला क्वेश्चन पेपर जो हमने डिस्कस किया था उसमें भी आपको एक फॉर्मल लेटर ही लिखना था, ठीक है। तो रिपोर्ट, लेटर, डायलॉग, इंटरव्यू, पब्लिक स्पीच, ये सब चीज़ें आपको ज़रूर से करके जानी है। और बाकी थ्योरी मार्क्स की आ जाएगी 20-25 मार्क्स की, आप इजीली इस पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हो। तो इसी के साथ दोस्तों अभी के लिए वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।